अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह कहीं से गुज़र रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक आदमी बैठा रास्ते पे गड्ढा खोद रहा है। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुम किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? तो वो आदमी बोला कि जो मेरे लिए गड्ढा खोदेगा। तो बादशाह ने दूसरा सवाल किया कि अगर तुम्हारे लिए कोई भी गड्ढा ना खोदे? तो वो आदमी बोला कि फिर मैं खेल रहा हूँ। बादशाह को उसके जवाब पसंद आए तो बादशाह उसे साथ ले गया, शाही मेहमान बनाया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया। जब सुबह बादशाह सलामत ने दरबार लगाया तो उस आदमी को बुलवाया, फिर वही सवाल दोहराए तो उसने वही जवाब उसको दिए। पूरा दरबार खुश हुआ। बादशाह ने उसे इनाम दिए और अपना दोबारा मेहमान बना लिया। और ये बादशाह ने फिर रूटीन बना ली। हर रोज़ सुबह जब वो दरबार लगाता तो सबसे पहले उसको बुलाता, उससे वही सवाल करता, वो वही जवाब देता और उसे इनाम देकर उसे दोबारा मेहमान खाने भेज देता। एक दिन शाही हजाम के पेट में मरोड़ उठा और सोचा कि मेरा वालिद, मेरा दादा, नस्ल दर नस्ल हम बादशाह सलामत की खिदमत करते हैं, हमें इतना इनाम पूरे महीने में नहीं मिलता जितना इसको 2 जुमले बोलने से रोज़ाना मिल जाता है। तो उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने उस बंदे से जाकर कहा कि भाई तुम्हारी नौकरी ख़त्म होने वाली है। तो वो बंदा थोड़ा परेशान हुआ। तो उस हजाम ने कहा कि मेरे पास इसका एक हल भी है। तो पहले उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि मेरी नौकरी क्यों ख़त्म होने वाली है? तो हजाम बोला कि बादशाह सलामत आज अपने वज़ीरों से कह रहे थे कि मैं रोज़ाना उस बंदे से सवाल करता हूँ, वो जवाब भी देता है, लेकिन एक मसला है कि मुझे उसके मुंह से बदबू आती है। तो उसने कहा कि इसका हल क्या है? तो हजाम बोला कि जब तुम सुबह दरबार में पेश होने के लिए जाओ तो अपने मुंह पर कोई रुमाल बांध लेना। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर वो हजाम सुबह जब बादशाह सलामत की शेव करने गया तो बादशाह सलामत से कहने लगा कि बादशाह सलामत, जिसे आप रोज़ाना इनाम देते हैं उसके तो पर निकल आए हैं। बादशाह ने पूछा वो कैसे? तो हजाम कहने लगा कि आज मुझे वो कह रहा था कि मुझे बादशाह सलामत के मुंह से बदबू आती है। उसने कहा कि चलो कल सुबह उससे देख लेंगे। जब वो दरबार में वो आदमी पहुंचा तो उसके मशवरे के मुताबिक उसने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। फिर भी बादशाह ने उससे सवाल किए, उससे जवाब लिए, उसके बाद उसको इनाम भी दिया, लेकिन उसके साथ ही एक ख़त देकर कहा कि जाकर ख़जाने से और इनाम भी ले लो। ये जो तुम आज रुमाल मुंह पर बांध कर आए हो, ये मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा है। तो जब बाहर निकला तो वो हजाम बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। तो उससे पूछने लगा कि बादशाह सलामत ने क्या किया? तो वो खुश हुआ, उसे गले लगाया। उसने कहा कि तुम्हारे मशवरे ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। आज बादशाह सलामत ने मुझे इनाम के साथ ये ख़त भी दिया है और फरमाया है कि जाकर और इनाम भी ले लो। तो वो हजाम पहले तो थोड़ा परेशान हुआ, उसके बाद उसके दिमाग में लालच आई। उसने कहा कि ये मेरे मशवरे पे तुम्हें जो इनाम मिला है तो उसमें मुझे कुछ हिस्सा दो। तो वो आदमी बोला कि तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? तो हजाम बोला आप ऐसा करें कि ये जो ख़त है ये मुझे दे दें, ये इनाम मैं वसूल कर लेता हूँ। उसके दिमाग में ये था कि ये ख़त में बहुत बड़ा कोई इनाम लिखा होगा। उस ख़त में असल में बादशाह ने ये लिखा था कि ये बंदा आ रहा है और इसका सर तन से जुदा कर दो। जब सुबह दरबार लगा तो वो आदमी हस्बे मामूल दोबारा दरबार में आ बैठा। तो बादशाह उसे देखकर हैरान हो गया और वज़ीर से कहा कि कल जो सज़ा के लिए मैंने आदमी भेजा था उसको सज़ा नहीं दी थी? तो वज़ीर ने कहा कि जी दे दी थी। तो बादशाह ने कहा कि जाओ उसका सर लेकर आओ। जब वो उसका सर लेकर आए तो बादशाह ने देखा कि वो उस हजाम का सर था। फिर उस बंदे से मुखातिब हुआ कि ये क्या मामला है? तो उस बंदे ने सारा मामला बता दिया। जब वो सारा मामला बताया रुमाल का और सारा बता दिया तो बादशाह ने कहा कि तुम उस दिन किस के लिए गड्ढा खोद रहे थे?
تو اس بندے نے کہا کہ میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا جو میرے لیے کھودے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آج ایک ہی سوال، دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ تو یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہانی یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی کچھ چھوٹا، درمیانہ یا بڑا حجام تو موجود نہیں جو ہمیں بار بار گڑھا کھودنے پر مجبور کرتا ہو۔ اگر موجود ہے تو ہمیں سب سے پہلے اور فوراً سے پہلے اس کو باہر نکالنا ہوگا، تاکہ وہ ہمیں کسی کے لیے گڑھا کھودنے پر مجبور نہ کرے اور ہم اپنی منزل، اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔